सैयद उस्मा परवीन जी, जब ये पूरी धरोहर एएसआई के संरक्षण में है और ये आज जब पड़ताल करने के लिए कल जब पहुंची थी एएसआई की टीम कोर्ट के निर्देश के बाद, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि वहां तो बहुत कुछ बदल दिया भाई, ऐसे कैसे, और यहां एएसआई को घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। अब रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं, इस पर रोक लग गई है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, शुरुआत से जो मामला चल रहा है संभल की मस्जिद को लेकर, जो विवाद खड़ा हो रहा है, ये जानबूझकर एक पक्ष को, एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का एक जरिया है और जानबूझकर एक समुदाय को प्रताड़ित करना, उसकी जगहों को छीनना, उसको जबरदस्ती में एक तरह से परेशान करना, ये एक सरकार का काम बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये जगह तो एएसआई संरक्षित है भाई, आप लोगों की जमीन कहां से हो गई? ये एएसआई संरक्षित है। आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप तो खैर आप भी लगता है ऐसे बोल नहीं रहे, बात कर रहे हैं। ये तो न्याय और इंसाफ की बात की जाए, ही है सब अगर कुछ। न्याय और इंसाफ, अगर सच में अगर इंसाफ जिंदा है जमीन पर और न्याय जिंदा है तो ये गलती नहीं होगी। देश जब संविधान के विरुद्ध चल रहा है, जिस हिसाब से देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार हो, बिल्कुल संविधान को मानते ही नहीं है। जो संविधान कहता है उसकी तो आप धज्जियां उड़ा के रखे हैं। और रही बात, ये हम एक चीज हमेशा से कहते आ रहे कि जुल्म जब हद से ज्यादा होता है तो मिट जाता है। तो संविधान ये कहता है, एक सेकंड, संविधान क्या ये कहता है कि आप किसी भी सरकारी जमीन को अपनी जमीन कह दो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन ये कर रहे हैं सरकारी जमीन है। दुनिया भर की वक्फ बोर्ड की जमीन जो सरकार ने ले रखी है, उसका भी तो खुलासा आप कर दीजिए यहाँ बैठकर। जो वक्फ बोर्ड की जमीन दुनिया भर की आपने ले रखी है, सरकार काम कर रही है उस जमीनों पर, आप उसका भी तो खुलासा है। उसके लिए तैयारी हो गई है लेने के लिए। करना, मुसलमानों को दबाना, मुसलमानों को जबरदस्ती में प्रताड़ित करना, उनकी मस्जिदों को छीनना, उन्हें नमाज न पढ़ने देना, उनके स्पीकर उतार देना मस्जिद से, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान को लेके जाना चाह रहे हैं? आपकी बातों से लोगों से मैं आचार्य अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। आचार्य अग्निहोत्री जी, जो परवीन बहन कह रही हैं कि आप हमें कुछ नहीं करने देना चाहते, भाई स्पीकर तक उतार दिए, जबकि इसी मस्जिद परिसर में अंदर जो कुआं है वहां मुंडन होते थे, उसको भी रोक दिया गया है। आप लोग हरिहर मंदिर बताते हो, वो कह रहे हैं जामा मस्जिद है। मस्जिद के नीचे मंदिर जामा मस्जिद। अब ये पूरी जो इमारत है, परवीन जी रुक जाइए, ये जो पूरी इमारत है ये एएसआई संरक्षित है, फिर इसे कैसे कोई अपनी जमीन बता देगा? गंदा पानी पहले उसको साफ करवाइए पहले जाके। परवीन जी रुक जाइए, लगातार मत बोलिए परवीन जी। अरे भाई परवीन जी को रोको भाई। बाद में मंदिर। आचार्य जी देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे लोग जो है केवल देश को लड़ाने का काम करते हैं। हमेशा जो है बीजेपी पर या धार्मिक जो भी व्यवस्थाएं उन पर कटाक्ष करना। अरे भाई, जो जमीन सरकारी जमीन है उस पर किसी का हक कैसे हो जाएगा? चाहे वो हम लोगों का मंदिर हो, चाहे इनकी मस्जिदें हो, चाहे किसी का दरगाह हो, कुछ भी हो भाई, जब तक ये सरकार की जगह तो सरकार की है ना, आप उसको जबरदस्ती हथिया लोगे। आपने कांग्रेस के राज्य में ये सब किया, आपने सपा के राज्य में ये सब किया, लेकिन अब क्योंकि सच्ची सरकार है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो वो सबके साथ है, किसी के साथ वो गलत नहीं करती है। लेकिन इनको पर्सनल ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये जो सच्चाई है उस पर आइए देवी जी, सच्ची बात कहिए। जब वहां ये रोक लगी हुई थी भारत सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की, कि वहां पर कोई रंगाई पुताई नहीं होगी, ये सरकारी एक व्यवस्था है, तो आप उसमें क्यों इस तरह का व्यतिक्रम करते हो? हमेशा ये बात आती है कि आप लोग लड़ाई का काम करते हो, दूसरों को लड़ाने का काम करते हो। अरे भाई, हरिहर मंदिर है तो है, ये हजारों लाखों वर्ष पहले हरिहर मंदिर था, या जहाँ भी मंदिर है वहाँ मंदिर है। लेकिन अब उनको तोड़ करके लोगों का समय आया तो लोगों ने उसको तोड़ ताड़ के बना दिया। तो वही सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए जिसकी जो जगह है उसको रहने दीजिए, हटा दीजिए। हर जगह अपनी मत चलाइए। सच में अगर हटाना है तो जाइए लाल किला, जाइए जो है कहने ताजमहल, उसको गिराइए पहले उस पर बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर तो लाल किले पे चलना चाहिए, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी झंडारोहण करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी इमारत को तोड़ दिया जाएगा,
लेकिन लाल किले जब को उठाइए, पहले उसका पहले सबूत लाल नहीं किले होगा के तब नीचे तक कोई किसी के मंदिर बाद ढूंढ छेड़खानी के नहीं होगी। दिखाइए, मुझे लाल कोई किले के नीचे सरकार मंदिर इस ढूंढिए, तरह का काम पहले नहीं आप करती, ताजमहल लेकिन के नीचे आपको मंदिर कुछ ढूंढिए, सरकारें तब ऐसा जाके हैं किसी जो मस्जिद केवल को, किसी भड़काती की हैं, आस्था जिसके को ठेस कारण पहुंचाने आप सब का लोग काम भड़के हुए करिएगा। और उसमें मैं आपका ही कहती हूँ, कोई जो नहीं जो गिरा आरोप रहा। करते अरे हो। भाई पहले उसको उठा परवीन जी, दीजिए। परवीन जी आपको कोई ताज नहीं में गिरा रहा घुसाना है, चाहिए, कोई गिरा आपको नहीं रहा। लाल किला ढाना चाहिए। ना कोई आप गिरा नहीं मस्जिद रहा, को हाथ आप नहीं लगा संविधान की सकते, बात कर रहे आप हैं, मस्जिद को हाथ आप मत बाबा लगाइए, साहेब के संविधान की बात कर बेवजह रहे हैं, किसी की संविधान के आस्थाओं हिसाब के से साथ चीजें खिलवाड़ होंगी। मत कीजिए। और कोई ये हमारा संविधान भी नहीं किसी की कहता है इतनी हिम्मत कि आप नहीं किसी अगर की गलत कोई जगह जाके गिरा होगी दे। तो गिराई भी ठीक है जाएगी, भाई चाहे जगदीश मंदिर जी, हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक गलत है सर, जगह होगा तो गिराया जाएगा, चिल्लाने चीखने ठीक है। कुछ नहीं होगा। आचार्य जी रुक जाइए, अब आप आचार्य जी रुक जाइए, जी परवीन जी अब बैठे आपको भी ना रुकना सभी होगा, सज्जन, परवीन बहन मैं आपको भी कह रही रुकना होगा, अभी रुक ताजमहल जाइए। गिराइए, जगदीश मैं जी कह रही हूँ ताजमहल के नीचे मंदिर ठीक है, ढूंढा जाए, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा कह आपके रही हूँ पास, लाल किले के नीचे मंदिर दोबारा ढूंढा आऊंगा, जाए। तब ढूंढिए, तब बात ढूंढिए, रखिएगा। ठीक, एसआई से कहिए कि ढूंढे जगदीश जी जाके, कोर्ट में ढूंढे। मामला पहुंचा।